जी, याद रखिएगा कि अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा के जो कि इंडिविजुअल एक कंपनी होती है वो रजिस्टर्ड करवा के फ़ोडोरा या उबर ईट के साथ काम करेंगे तो आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि उनको भी लगेगा कि ये शायद बंदा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़ोडोरा या उबर ईट्स ऐसे काम किस तरह करती हैं। रीज़न क्या है इस वीडियो को बनाने की कि जो लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरीके से अपने पैसे भी कमा लें और लेटर ऑन अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। यहाँ पे फूड स्वीडन के मुख्तलिफ शहरों के अंदर फूड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं जिनमें फूडोरा भी है और उबर ईट्स भी है। वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर इन कंपनीज के साथ काम करने के लिए आपके पास पर्सनल नंबर होना ज़रूरी होता है और इन सम केसेस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस होने का फ़ायदा क्या है? मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, जिन्होंने नहीं देखी वो ज़रूर देखें। ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जल्दी यहाँ पे हो सकता है अगर आपके अंदर थोड़ा-सा भी स्पार्क है। उसकी वजह ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस होने की वजह से आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि गाड़ी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिव जो है वो आसान होती है और आप जल्दी-जल्दी चीज़ें भी पिक कर सकते हैं बजाय कि साइकिल पे और दूसरी चीज़ों के ऊपर। तो वहाँ पे आपको एरिया लिमिटेड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको पूरा स्टॉकहोम रीजन जो है ऑलमोस्ट आपकी एक्सेस में आ जाता है। इसलिए फोडोरा या उबर ईट्स के साथ काम करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी ड्राइविंग कंप्लीट कर लें, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके पास पर्सनल नंबर भी है, जो स्वीडन के अंदर रह रहे हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट कम्युनिटी जो स्पेन वगैरह से आते हैं उनको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी ये होती है या कि उनको कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए होता है, बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं, वर्क परमिट चाहिए होता है। हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी के पास ये चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। तो पहली चीज़ मैंने बताया कि इसका होना ज़रूरी है, ना भी हो तो कोई बात नहीं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस बेहतर हो और एक अच्छी गाड़ी लें और गाड़ी जब भी लें 20-25 हज़ार की अच्छी गाड़ी लें। अब बताता हूँ फोडोरा वर्क कैसे करती है। फोडोरा वर्क इस तरह करती है कि सबसे पहले जो एक मेरे जैसे बंदे या कोई भी जो कस्टमर है उनके पास ऐप होती है, वो ऐप के ऊपर ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर जाता है रेस्टोरेंट के पास। रेस्टोरेंट के पास जब वो ऑर्डर जाता है तो रेस्टोरेंट जो है वो करीब जितने राइडर्स हैं जी, राइडर बनने के उनको वो लिए पॉपअप आप करता है और लोग करीबी फोडोरा की राइडर इस जो है वेबसाइट वो पे उस विज़िट ऑर्डर करें को पिक करता है और डिलीवर करता है और अपने rider.foodora.se। पैसे कमा यहाँ पे लेता है। आप इंग्लिश अब सेलेक्ट कर राइडर लें या कैसे स्वीडिश बनना है, सेलेक्ट कर लें। ये भी एक जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप चीज़ है वो ऊपर यही आप है राइट कि कॉर्नर से भी आपने अप्लाई कर राइडर सकते हैं और कैसे बनना नीचे है। से भी अप्लाई का बटन है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको अपना सिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा और उस व्हीकल को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको इस्तेमाल करके आप राइडर बनना चाहते हैं। तो लेट्स से हमने स्टॉकहोम और कॉर सेलेक्ट किया, अप्लाई किया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। यहाँ पे अपनी आपने डिटेल लिखनी है, नाम लिखना है और बाकी चीज़ें लिखनी है। स्वीडिश अगर आपको आती है तो स्वीडिश क्लिक कर लें, वरना इंग्लिश के साथ भी काम करें। एक्सेप्ट करेंगे और सेंड कर देंगे। तो जब आपने यहाँ पे एप्लीकेशन सेंड कर देंगे तो आप उनकी पोर्टल के अंदर रजिस्टर हो जाएंगे। अगर आपकी जॉब हो जाती है तो वो आपको कॉल कर लेंगे और फिर आप इस तरह फेडोरा के साथ काम करना शुरू कर देंगे। अब बात आती है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। फेडोरा या उबर ईट्स के साथ जितने लोग काम करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि ये आपके पास जो पैसे आते हैं वो आपकी जेब के अंदर आते हैं। आप इसके अंदर टैक्स पे नहीं करते, आप इसकी एक ख़ास किस्म की परसेंटेज जो है वो फेडोरा या उबर ईट्स को पे कर रहे होते हैं, बाकी सारे पैसे आपकी जेब में आते हैं, आप खुद टैक्स डिक्लेयर नहीं करते। जिसकी वजह से क्या होता है, लोग जो आते हैं स्पेन जर्मनी या जर्मनी कह रहा हूँ, स्पेन से पुर्तगाल से या दूसरी जगह से आते हैं, वो सारा पैसा उनकी जेब में जाता है, वो टैक्स पे नहीं करते। किसी लिहाज से मेरी नज़र में, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, ये चोरी भी है क्योंकि आप बेनिफिट तो ले रहे हो, कमा तो रहे हो, लेकिन टैक्स डिक्लेयर नहीं करते। इसके ऑपोजिट इनका सारा टैक्स रिकॉर्ड जो है वो उस खाते बरकत के पास किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएगा, या वो हो सकता है अभी ना पहुंच जाए लेकिन कभी ना कभी वो पहुंच जाएगा। तो उसके बाद उनको हो सकता है जुर्माने हो या उनसे वो इकट्ठा जो है वो स्कात लें। अब यहाँ पे शायद कुछ मुझे देख के हंस रहे होंगे कि यार पता नहीं, हम तो अरसे से कर रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। भाई जब स्टॉकहोम के अंदर ऊबर एक्स चली थी
तो यहाँ पे हज़ारों लोगों ने की थी। उस टाइम मैंने भी किया था कुछ अरसे के लिए काम, और कुछ लोग पकड़े गए थे। तो मैं उस स्टोरी में नहीं जाना चाहता। एनीवेज, बेहतर यही है कि आप अगर ऊबर ईट के साथ या फोडोरा के साथ काम कर रहे हैं और आपको काम मिल गया है, तो आप सबसे बेहतर जो तरीका है, आप अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं। कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप उस कंपनी के अंदर वो सारी इनकम डॉक्यूमेंट करें। जब आप इनकम डॉक्यूमेंट करेंगे तो क्या होगा कि आप टैक्स पे करना शुरू कर देंगे। जब आप टैक्स पे करना शुरू कर देंगे तो आपकी वो रकम भी जो है, वो जो अर्निंग है, वो लीगलाइज हो जाएगी, और आप उसी कंपनी के बेस के ऊपर अपना वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपको मैंने दो चीज़ें इसमें बताई है कि फोडोरा कैसे काम करता है, आपको ये बताया कि फोडोरा के साथ आपने एप्लीकेशन कैसे पुट करनी है, और तीसरी चीज़ ये है कि उसी अर्निंग को आप अगर कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करवा के उसके अंदर आप उस अर्निंग को पुट करते हैं तो आप उसी अर्निंग की बुनियाद के ऊपर वर्क परमिट भी आगे अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।